Good morning, all dear my friends. My name is Abhi Pandey. In this class, we learn about color blindness. तो आज हम देखेंगे क्या है कलर ब्लाइंडनेस। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस को कलर विजन डिफिशियंसी भी कहते हैं। कलर विजन डिफिशियंसी, कलर ब्लाइंडनेस को हम एक दूसरे नाम से, जिसे कलर विजन डिफिशियंसी के नाम से भी जानते हैं। कलर ब्लाइंडनेस में होता क्या है? कलर ब्लाइंडनेस देखो नाम से क्लियर है, कलर ब्लाइंडनेस। कलर का मतलब हो गया रंग, ब्लाइंडनेस का मतलब हो गया अगर हम ब्लाइंड की बात करें तो ब्लाइंड मतलब अंधापन हो गया या दृष्टिहीनता मतलब कह सकते हैं। ठीक है, या अंधापन कह सकते हैं, मतलब कलर हमें ना दिखे। मतलब इतना तो क्लियर हो गया कि कलर ब्लाइंडनेस का मतलब कि हमें कलर नहीं दिखेगा या कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ी होगी जिससे हमें कलर नहीं दिखेगा। ठीक है, तो क्या होता है इसमें ऐसे ऐसे आपको पेशेंट होंगे जिसमें इस वाले कलर ब्लाइंडनेस वाले पेशेंट में ऐसे पेशेंट होंगे जो आपको कुछ ऐसे स्पेसिफिक कलर होंगे जिसमें वह डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि यह कौन सा कलर है या यह कौन सा कलर है। या सपोज दैट अगर वह डिफ्रेंशिएट भी कर पाते हैं तो उन्हें, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये हमारे पास रेड मार्कर है, तो ठीक है, तो उन्हें वह रेड तो दिखेगा। कई सारे पेशेंट होंगे रेड तो दिखेगा लेकिन रेड में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि डार्क रेड है कि लाइट रेड है। मतलब इसके शेड को वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। और सपोज दैट उन्हें अगर दिखे ना, मान लीजिए मैं उनको मेरे पास रेड ग्रीन मार्कर है, अगर मैं दिखाऊं उनको तो उनको यह ग्रीन तो दिखेगा लेकिन रेड नहीं दिखेगा। ऐसे कई सारे पेशेंट है। किस कंडीशन में कौन से पेशेंट आएंगे तो उस चीज को मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कैसे क्या सारी चीजें उस चीज को हम यहाँ पे देखते हैं। लेकिन कलर ब्लाइंडनेस को देखने से पहले मैंने अभी जल्दी एक हीमोफीलिया का वीडियो अपलोड किया है, तो सबसे पहले आप हीमोफीलिया का वीडियो देख लें। क्यों? क्योंकि जो हीमोफीलिया का टाइप है, टाइप 1 हीमोफीलिया, मतलब हीमोफीलिया ए की जो जहाँ पे बात की गई है, जो हीमोफीलिया ए को करवाने में जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है वही जीन कलर ब्लाइंडनेस को भी करवाने में रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप उसको देख लेंगे वहां पे अच्छे से डिफाइन किया गया कि कैसे क्या सारी चीजें हैं, उसके बाद में आपको कलर ब्लाइंडनेस उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या सारी चीजें हैं। तो हम देखते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस क्या है। ठीक है, तो जो कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस को एक दूसरे नाम से कलर विजन डिफिशियंसी भी कहते हैं, इसे जानते हैं। ठीक है, इसे हॉर्न नाम के साइंटिस्ट ने 1876 में इसे देखा था। ठीक है, हॉर्न नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कलर ब्लाइंडनेस को 1876 में देखा था। ठीक है, अब कलर ब्लाइंडनेस में हम 3 कलर की बात करेंगे। 3 कलर में कौन कौन से कलर की बात करेंगे यहाँ पे हम? इसमें हम रेड, ग्रीन और ब्लू की बात करेंगे। कलर ब्लाइंडनेस में हम 3 कलर की बात करेंगे, जिसमें से रेड, ग्रीन और ब्लू कलर की हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, जो इसका कलर ब्लाइंडनेस का ये जो 3 कलर मैंने दिखाया, इसका एक बेसिक कलर है। ठीक है, इसी कलर को डिफ्रेंशिएट करने या देखने में कलर ब्लाइंडनेस वाले पेशेंट को परेशानी होती है, वह अच्छे से देख नहीं पाते या उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। ठीक है, अब आप कहेंगे क्यों नहीं देख पाते, कैसे क्या सारी चीजें होती हैं, अब उस चीज को हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज हम देखते कैसे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले कैसे देखेंगे हम? अपने आई मतलब उसको आंख से ही हम उस चीज को देखेंगे। कोई भी चीज, सपोज दैट जैसे मैं इस मार्कर को देख रहा हूँ, ठीक है, तो मार्कर को कैसे देख रहा हूँ? जाहिर सी बात है, इसमें लाइट पड़ा, प्रकाश पड़ा, यहाँ से प्रकाश हमारी आंख रेटिना के पास गई, रेटिना के पास जाने के बाद जो भी सारी चीजें हुई कि क्या सारी चीजें हैं क्या नहीं है, तो उस चीज को हम यहाँ पे देखेंगे तो कैसे क्या सारी चीजें हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज कैसे देखते हैं? हम आंख के द्वारा देखते हैं। ठीक है, आई के माध्यम से। तो आई में क्या है? ठीक है, जैसे सपोज दैट हमारी आई है, ठीक है, आई के अंदर रेटिना होती है। ठीक है, ये चीज आपको पता, आई के अंदर क्या होती है? आई के अंदर हमारी रेटिना होती है। ठीक है, आई के अंदर क्या होती है? रेटिना। ठीक है, आपने आई को मतलब आई वाले पार्ट को आपने बहुत अच्छे से अपने 10th में अच्छे से पढ़ा होगा, जिसमें आपको क्या बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष आपको पढ़ाया गया होगा। उसमें आपको लेंस के बारे में भी बताए गए होंगे कैसे क्या सारी चीजें हैं। उसमें आपको आई का स्ट्रक्चर भी बना के बताया गया होगा, तो वहाँ पे आप अच्छे से उस चीज के बारे में जानते होंगे। आई के पार्ट को भी आप वहाँ पे पढ़े होंगे। ठीक है, तो बस मैं आपको बता रहा हूँ कि आई के अंदर रेटिना होती है। जाहिर सी बात है, आपको सबको पता होगा, जो भी ये वीडियो देख रहा हो सबको पता होगा कि आई के अंदर रेटिना होती है। ठीक है, होती है ना, जाहिर सी बात है। तो आई के अंदर रेटिना होती है। ठीक है, अब रेटिना के पास 2 सेल होते हैं। रेटिना के अंदर हमारे 2 सेल होते हैं, सिर्फ 2 ही सेल नहीं होते, इसी की तरह कई सेल होते हैं। लेकिन जो जैसे सपोज मैं रॉड सेल की बात करूं, तो रॉड सेल में केवल एक रॉड सेल नहीं होगा, रॉड सेल की कई सारे होंगे, लेकिन जो सेल की टाइप है वहां पे रेटिना के अंदर एक रॉड सेल का टाइप होगा, एक कोन सेल का टाइप होगा। ध्यान से देखिए, एक रॉड सेल होगा, एक कोन सेल होगा। ठीक है, कोन सेल।
अब यहाँ पे हम कलर ब्लाइंडनेस में कौन सेल की बात करेंगे, क्योंकि जो क्या बोलते हैं कलर को देखने या विजन करने में कौन सेल काफी ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या सारी चीजें। कौन सेल का सबसे पहले हम फंक्शन देखते हैं। ठीक है, कि कौन सेल का फंक्शन क्या है, क्या फंक्शन यह करता है। ठीक है, तो फंक्शन देखते हैं। तो कौन सेल का जो फंक्शन है यह करता है क्या है, सी ऑफ कलर। क्या करता है, सी ऑफ कलर। यह कलर को देखने में हेल्प करता है। कौन, हमारा कौन सेल। कौन सेल कहाँ पे होता है, आंख के अंदर होता है। आंख के अंदर क्या होता है, रेटिना होती है। रेटिना के पास दो प्रकार के या टू टाइप के उसके पास सेल होते हैं। एक रॉड सेल होता है, एक कोन सेल होता है। कोन सेल का क्या काम होता है, कोन सेल का जो काम होता है वह कलर को देखने में हेल्प करता है। ओके, उसके बाद क्या करता है कोन सेल, कोन सेल करता है डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट कलर। और क्या करता है, यह डिफरेंशिएट करता है डिफरेंट कलर को। जैसे मतलब मान लीजिए कई सारे कलर हैं हमारे पास। जैसे मान लीजिए एक रेड हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया। ठीक है, अब ये रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है। ठीक है, इस कलर को डिफरेंशिएट करता है कि ये रेड है या ब्लू है। तो रेड ब्लू को डिफरेंशिएट कौन किया, आपका कौन सेल किया। ठीक है, तो ये क्या करता है कि कई सारे कलर को डिफरेंशिएट करने का काम करता है। कौन सा, हमारा कौन सेल डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट कलर। ओके, आपको कौन सेल का फंक्शन समझ में आ गया होगा। आई होप आपको हमारी इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब देखते हैं कौन सेल के बारे में कि कौन सेल के पास क्या सारी चीजें होती हैं जो कि यह कलर को देखता है। ठीक है, कौन सेल के पास एक ऑप्सिन नाम का प्रोटीन होता है। ठीक है, ऑप्सिन नाम का प्रोटीन होता है या ऑप्सिन होता है उसके पास। अब ऑप्सिन का काम क्या है, ऑप्सिन जो होता है वह स्पेसिफिक कलर लाइट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन। ऑप्सिन जो होता है वह स्पेसिफिक कलर के लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ध्यान से आप हमारी बात को सुनिए। अगर यह चीज आपको समझ में आ जाएगा तो पूरी चीज आपको समझ में आ जाएगी कि कलर ब्लाइंडनेस होता कहां पे है। ठीक है, कौन सेल के पास ऑप्सिन नाम का एक प्रोटीन होता है। यह प्रोटीन स्पेसिफिक कलर लाइट को एब्जॉर्ब करता है। यह एब्जॉर्बिंग प्रोटीन, स्पेसिफिक कलर लाइट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन यह होता है। कौन सा, ऑप्सिन होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि यहाँ पे स्पेसिफिक मैंने लिखा है। ठीक है, तो स्पेसिफिक मतलब क्या, कि मतलब किसी एक कलर के लिए। तो जैसे मतलब क्या है, मान लीजिए रेड कलर, रेड के लिए ऑप्सिन नाम की जो प्रोटीन होगी वह रेड कलर के लिए एक अलग स्पेसिफिक प्रोटीन होगी। ग्रीन कलर के लिए एक अलग स्पेसिफिक ऑप्सिन नाम की प्रोटीन होगी। ब्लू कलर के लिए एक अलग स्पेसिफिक ऑप्सिन नाम की प्रोटीन होगी। आई होप आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, यह स्पेसिफिक है। अगर यह रेड कलर को ऑब्जर्व कर रहा है ऑप्सिन, तो यह सिर्फ रेड कलर को ही करेगा। ग्रीन कलर को ऑब्जर्व कर रहा है तो यह सिर्फ ग्रीन कलर को ही करेगा। ठीक है, तो जो यह ऑप्सिन है वह हर कलर के लिए अलग अलग होता है। मतलब जैसे मान लीजिए रेड कलर की ऑप्सिन एक अलग प्रोटीन है, ब्लू कलर के लिए एक अलग ऑप्सिन होता है। ठीक है, तो ऐसे हमारे रेटिना के अंदर ऐसे कई सारे कौन सेल के पास ऑप्सिन होंगे जो कि कलर को एब्जॉर्ब करेंगे, स्पेसिफिक कलर को। जिस कलर के लिए या जिस स्पेसिफिक कलर के लिए ऑप्शन बना होगा उसी कलर को वह एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, आई होप आपको हमारी इतनी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, ठीक है, अब देखिए क्या होता है। मैंने क्या बताया कि अगर रेड कलर को ऑब्जर्व कर रहा है तो ऑप्शन सिर्फ स्पेसिफिक है किसके लिए, रेड कलर के लिए। अगर ग्रीन कलर को कर रहा है तो ग्रीन कलर के लिए स्पेसिफिक है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि रेड कलर के लिए एक अलग ऑप्शन, ग्रीन कलर के लिए एक अलग ऑप्शन, ब्लू कलर के लिए और अलग ऑप्शन की प्रोटीन होती है क्या हमारे रेटिना के अंदर। हाँ, रेटिना के अंदर जो कौन सेल है उसके पास एक हर कलर के लिए अलग अलग ऑप्शन नाम की प्रोटीन उसके पास होती है जो कि कलर को एब्जॉर्ब करती है, जिससे हमें सारे कलर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ठीक है, आपको इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम देखते हैं, जैसे सपोज दैट नॉर्मल पर्सन है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट जैसे मैं हूं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है मुझे रेड भी दिखता है, ग्रीन ब्लू, मतलब जितने कलर हैं सारे कलर मुझे दिखते हैं। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि मतलब मेरे अंदर जो है या मेरे कौन सेल के पास मतलब सारे ऑप्शन नाम के प्रोटीन है। जाहिर सी बात है जब है तभी तो मुझे सारे कलर अच्छे से दिख रहे हैं। तो उसे क्या कहते हैं, उस चीज को हम देखते हैं कि जो नॉर्मल पर्सन होता है, नॉर्मल पर्सन को कलर ब्लाइंडनेस में क्या कहते हैं। ठीक है, ट्राइक्रोमेट। ध्यान सुनिए, ट्राइक्रोमेट। ट्राई का मतलब क्या हो गया, 3। क्रोमेट का मतलब हो गया कलर। ठीक है, क्रोमेट का मतलब क्या होगा, 3 कलर। ठीक है, तो 3 कलर। तो नॉर्मल पर्सन जिसे तीनों कलर आपको दिखेंगे, रेड ग्रीन ब्लू। यहाँ पे मैं सिर्फ बेसिक कलर, इन्हें तीन कलर की बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे सिर्फ 3 कलर ही दिखा रहा हूँ। ट्राइक्रोमेट में ट्राई मतलब 3, क्रोमेट मतलब
कलर जिसे तीनों कलर दिखाई देते हैं वह नॉर्मल पर्सन होता है। उसे क्या क्या रेड भी दिखेगा, ग्रीन भी दिखेगा, ब्लू भी दिखेगा। मैंने R.G.B लिखा है, तो R का मतलब रेड, G का मतलब ग्रीन, B का मतलब ब्लू। ठीक है, उसे तीनों कलर दिखेंगे तो उसे ट्राइक्रोमेट कहेंगे, जो नॉर्मल पर्सन होगा। ठीक है, अब देखते हैं डाइक्रोमेट। अब आप बताइए डाइक्रोमेट का मतलब क्या हो गया, आपको समझ में आ रहा होगा। डाई का मतलब दो, क्रोमेट का मतलब कलर जिसे दो कलर दिखाई दे, सी आप टू कलर जिसे दो कलर दिखाई दे, उसे क्या कहते हैं, डाइक्रोमेट। ठीक है, डाइक्रोमेट कलर विजन। ठीक है, अब डाइक्रोमेट कलर विजन क्या है उस चीज को हम देखते हैं। ठीक है, डाइक्रोमेट कलर विजन का कहने का मतलब मेरा ये है कि मैंने क्या बताया कि यहाँ पे 3 बेसिक कलर की हम बात कर रहे हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, अब 3 बेसिक कलर में जैसे कोई पेशेंट आ गया, वह कहेगा मुझे ग्रीन ब्लू दिख रहा है। जैसे मान लीजिए उसकी आँख का मतलब उसकी आई का जांच हो रहा है, उसकी चेकअप हो रहा है। ठीक है, उसके सही सारे कलर दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, तो उसे ग्रीन ब्लू दिख रहा है लेकिन रेड नहीं दिख रहा है। ठीक है, या रेड ग्रीन दिख रहा है, ब्लू नहीं दिख रहा है, या रेड ब्लू दिख रहा है, ग्रीन नहीं दिख रहा। मतलब तीनों कलर में से दो कलर उसे दिखेगा, एक कलर नहीं दिखेगा, कोई भी कलर नहीं दिखेगा। ठीक है, उस कंडीशन में उस पेशेंट को हम क्या कहेंगे, डाइक्रोमेट कलर विजन। उस जो कंडीशन या उस बीमारी को हम डाइक्रोमेट कलर विजन कहते हैं। मतलब उसे दो कलर दिख रहा है, एक कलर नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब कौन सा कलर, सपोज रेड नहीं दिख रहा है तो उसे क्या कहेंगे, उसे कौन सा कलर ब्लाइंडनेस में उसे कौन सा कलर ब्लाइंडनेस कहेंगे, या ग्रीन नहीं दिख रहा तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उस चीज को हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या है कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस में यहाँ पे जो भी मैं कलर दिखाऊं वह कलर उस पेशेंट को नहीं दिखेगा। ठीक है, अब देखिए कलर ब्लाइंडनेस है, नेम, अगर वह कलर नहीं दिखेगा तो उसे उस बीमारी को या उस चीज को क्या नाम देंगे, कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर वह कलर नहीं दिखेगा तो उसके अलावा कौन सा कलर दिखेगा, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सपोज दैट कोई पेशेंट है उसे रेड कलर नहीं दिख रहा। ठीक है, रेड कलर नहीं दिख रहा है तो उसे क्या कहेंगे, देखिए कोई पेशेंट है उसे रेड कलर नहीं दिख रहा है। ठीक है, रेड कलर नहीं दिख रहा है तो उसे क्या कहेंगे, प्रोटो एनोपिया कहेंगे। ठीक है, रेड कलर अगर उसे नहीं दिख रहा है तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, प्रोटो एनोपिया कहेंगे। ठीक है, उसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है वह कहां पे होता है, जीन एक्स क्रोमोसोम पे होता है। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम पे होता है। अब एक्स क्रोमोसोम क्या है, या एक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, अब मतलब अब कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है, कैसे जीन होते हैं, वह मैंने आपको हीमोफीलिया में डिटेल में बताया, तो उस चीज को आप देख लें कि कैसे क्या सारी चीजें हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रोटो एनोपिया के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है वह एक्स क्रोमोसोम पे जीन पाए जाते हैं। वह जीन या तो किसी कारणवश वहां पे प्रेजेंट नहीं है, या तो उसमें कुछ म्यूटेशंस हो गए हैं जिसकी वजह से वहां पे आपको कलर ब्लाइंडनेस किया। कलर ब्लाइंडनेस में उसे रेड कलर नहीं दिख रहा है। ओके, अगर किसी पेशेंट को रेड कलर नहीं दिखेगा तो उसे क्या कहेंगे, प्रोटो एनोपिया कहेंगे। ठीक है, उसके लिए जो जीन्स होता है वह कहां पे रिस्पॉन्सिबल होगा, एक्स क्रोमोसोम पे। ठीक है, अब आप कहेंगे रेड कलर नहीं दिखेगा तो उसे कौन सा कलर दिखेगा। अब अगर रेड कलर उसे नहीं दिख रहा है तो जाहिर सी बात है, मैंने रेड ग्रीन ब्लू मैंने बताया 3 बेसिक कलर की यहाँ पे बात कर रही। अगर रेड नहीं दिखेगा तो आप बताइए क्या दिखेगा, ग्रीन ब्लू दिखेगा, जाहिर सी बात है, तो उसे कौन सा कलर दिखेगा, ब्लू और ग्रीन दिखेगा। ठीक है, आई होप आपको हमारी इतनी बातें समझ में आएंगी। अगर उसे रेड कलर नहीं दिख रहा है तो उसे क्या कहेंगे, प्रोटो एनोपिया कहेंगे। ठीक है, अगर किसी को ग्रीन कलर नहीं दिख रहा है, ठीक है, अगर किसी पेशेंट को ग्रीन कलर नहीं दिख रहा है तो उसे क्या कहेंगे, ड्यूट्रो एनोपिया। ठीक है, उसके लिए भी जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है वह क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम पे होगा। ठीक है, अब वह जो उसको कलर क्या दिखा कर, अगर उसे ग्रीन कलर नहीं दिखेगा तो दिखेगा क्या, रेड और ब्लू दिखेगा। ठीक है, ड्यूट्रो एनोपिया कहेंगे इस कंडीशन को। ठीक है, अब उसके बाद में अगर उसे ब्लू कलर दिखेगा, ठीक है, ब्लू कलर दिख रहा है, रेड और ग्रीन नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, तो इस चीज को हम देखते हैं, उस चीज को क्या कहें, ट्रीट एनोपिया। ठीक है, उस कंडीशन को क्या ट्रीट एनोपिया कहेंगे। ठीक है, और उसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होगा वह जीन हमारा ऑटोसोमल क्रोमोसोम के पे प्रेजेंट होगा। ऑटोसोमल क्रोमोसोम के 7 नंबर क्रोमोसोम पे जो वह जीन प्रेजेंट होगा जो कि ब्लू कलर को मतलब वह म्यूटेशन वहां पे हो गया या मतलब एब्सेंट है, जिसकी वजह से उसे ब्लू कलर नहीं दिख रहा है। ठीक है, ट्रीट एनोपिया उस कंडीशन को कहेंगे अगर उसे ब्लू कलर नहीं दिख रहा है। ठीक है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम नंबर 7 पे वह जीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से वह म्यूटेशन हो गया, कुछ सारी चीजें हो गई हैं जिसकी वजह से उसे ब्लू कलर अच्छे से नहीं दिख रहा है। ठीक है, आई होप आपको हमारी इतनी बातें समझ में आई होंगी। अगर ब्लू कलर उसे नहीं दिखेगा तो उसे क्या दिखेगा, रेड और ग्रीन दिखेगा। ठीक है, अब आप कहेंगे प्रोटो, ड्यूट्रो या ट्रीट उसका नाम कैसे पड़ा। ठीक है, उस चीज को हम देखते हैं। ठीक है,
प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, यहां पे आप जाए, प्रोटो का मतलब फर्स्ट, अब फर्स्ट हो गया तो फर्स्ट पे क्या आ गया, रेड आ गया, ठीक है, ओके, रेड आ गया। उसके बाद में क्या है, प्रोटो एन, एन का मतलब क्या हो गया, विदाउट, ठीक है, एन का मतलब क्या होगा, विदाउट, ठीक है। अब ओपिया का मतलब हो गया ऑप्शन, ओपिया का मतलब यहाँ पे ऑप्शन होगा, ठीक है। अब आप बताइए अगर इस चीज को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, रेड विदाउट ऑप्शन, मतलब रेड कलर को एब्जॉर्ब करने वाला ऑप्शन नाम का प्रोटीन वहां पे प्रेजेंट नहीं है, उस चीज को क्या कहेंगे, प्रोटो एनोपिया कहेंगे, ठीक है। इसीलिए कहा गया रेड कलर से नहीं दिख रहा है, मतलब प्रोटो मतलब फर्स्ट, एन मतलब हो गया विदाउट, ओपिया मतलब हो गया ऑप्शन, मतलब रेड कलर को एब्जॉर्ब करने वाला ऑप्शन प्रोटीन नहीं है, इसलिए उसे क्या कहेंगे, प्रोटो एनोपिया कहेंगे, ठीक है। और ड्यूट्रो एनोपिया, ड्यूट का मतलब क्या होगा, ड्यूट्रो का, DUTR, ड्यूट्रो का मतलब हो गया सेकंड, एन का मतलब हो गया विदाउट, ओपिया का मतलब हो गया ऑप्शन। सेकंड पे क्या, ग्रीन, ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब करने वाला ऑप्शन नाम का प्रोटीन नहीं है, इसलिए उसको ड्यूट्रोएनोपिया कहेंगे, ठीक है। और ट्रीट का मतलब हो गया थर्ड, मतलब ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करने वाला ऑप्शन नाम का प्रोटीन नहीं है, इसलिए उसको क्या कहेंगे, ट्रीट एनोपिया कहेंगे, ठीक है। आई होप आपको हमारी इतनी बातें समझ में आई होंगी कि उसका नामकरण कैसे हुआ, कैसे उसका नाम पड़ा, कि प्रोटोएनोपिया, ड्यूट्रोएनोपिया या ट्रीट एनोपिया, कैसे क्या सारी चीजें हुई, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया क्या, डाइक्रोमेट के बारे में, ठीक है, डाइक्रोमेट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि डाइक्रोमेट में जिसको दो कलर दिखे, ठीक है। सपोज दैट कोई मोनोक्रोमेट हो गया, ठीक है, तो मोनोक्रोमेट की अगर हम बात करें, मोनोक्रोमेट में जिसको सिर्फ एक कलर दिखे, दो कलर ना दिखे, जैसे मैंने बताया, मैंने आपको जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया तो लेक्चर के स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बता दिया कि सपोज दैट कोई पेशेंट है, उसको उसका आई चेकअप हो रहा है, तो वहां पे कई सारे कलर दिखाए गए, तो उसे रेड दिखेगा, ग्रीन ब्लू नहीं दिखेगा, या ग्रीन दिखेगा तो रेड ब्लू नहीं दिखेगा, ठीक है। तो उसको किसमें, मोनोक्रोमेट के अंदर उसको रखा गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं मोनोक्रोमेट क्या है, ठीक है। नाम से क्लियर है क्या, मोनो का मतलब वन हो गया, क्रोमेट का मतलब हो गया कलर, जिसे एक कलर दिखे, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, मोनोक्रोमेट कहेंगे, ठीक है। एक कलर दिखने का मतलब यहाँ पे बेसिक कलर, मैंने 3 बेसिक कलर को दिखाया, उस बेसिक कलर में से किसी एक कलर को दिखेगा, ठीक है। मोनोक्रोमेट का मतलब हो गया CR1 कलर, वह एक कलर को देखेगा, ठीक है। अब उस एक कलर में कंडीशन है, सिर्फ और सिर्फ किसको, CR ब्लू कलर, वह सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर को ही दिखेगा, रेड और ग्रीन को वह नहीं दिखेगा, ठीक है, सिर्फ ब्लू कलर को देखेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा भी क्या है, कैन नॉट सी रेड ग्रीन, यह रेड और ग्रीन को नहीं देखेगा, मोनोक्रोमेट में सिर्फ और सिर्फ वह ब्लू कलर को ही देखेगा, ठीक है। यह क्या है, यक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर है, यह भी मतलब सिर्फ मोनोक्रोमेट नहीं, पूरा आपका कलर ब्लाइंडनेस का जो टॉपिक है वह यक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। यक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर का मतलब क्या होगा, यह लाइन का जो मतलब है वह आपको हीमोफिलिया में अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, आप वहां से उस चीज को देख लें कि कैसे क्या सारी चीजें हैं, आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। सो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, मतलब यह क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करता है, कौन, कलर ब्लाइंडनेस, सिर्फ यह मोनोक्रोमेट नहीं, पूरा यह टॉपिक जो कलर ब्लाइंडनेस का क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करता है, और क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस आपका हीमोफिलिया भी शो करता है। अब आप देखिए क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहने का मतलब क्या हो गया, सपोज दैट क्रिस क्रॉस मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल, ठीक है। यहां पे क्रिस क्रॉस कहने का मतलब हो गया जेंडर इसमें चेंज होता रहेगा, ठीक है। अगर सपोज दैट किसी को किसी मेल को कलर ब्लाइंडनेस है तो वह फीमेल को देगा, फिर मेल को देगा, फीमेल मेल को देगी, फिर मेल फीमेल को देगा, फिर फीमेल मेल को देगा, फिर मेल फीमेल को देगा, ठीक है। मतलब सपोज दैट कि मान लीजिए फादर को है, ठीक है, फादर को कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है। अब वह क्या करेगा, मदर नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल मदर है, ठीक है। अब वह फादर जो है वह कलर ब्लाइंडनेस अपने किसको देगा, डॉटर को देगा, ठीक है। अब डॉटर जो है वह कलर ब्लाइंडनेस अपने सन को देगी, ठीक है। अब सन अपने फिर डॉटर को देगा, मतलब ऐसे मतलब मेल को है, फीमेल को होगा, मतलब जेंडर चेंज होता रहेगा, ठीक है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहने का मतलब है, ठीक है। अब हम देखते हैं, मैंने आपको बता दिया डाइक्रोमेट और मोनोक्रोमेट, डाइक्रोमेट की भी मैंने चर्चा कर दी, उसके बाद मोनोक्रोमेट की भी चर्चा कर दी। यह डाइक्रोमेट और मोनोक्रोमेट कब होगा, जब ऑप्शन प्रेजेंट नहीं होगा तब होगा, ठीक है। अब सपोज दैट, ठीक है, ऑप्शन प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन यह प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, ठीक है, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या हो गया सॉरी,
प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, सपोज दैट जैसे कोई पेशेंट है, ठीक है, मैंने यहाँ पे रेड कलर की मार्क किया, ठीक है, अब उसके बाद एक मैंने बहुत ज्यादा रेड मार्क कर दिया, ठीक है, उसके बाद इससे भी अधिक मैंने रेड मार्क कर दिया, ठीक है, अब क्या हो गया, अब उसको अगर दिखाया जाए उसको, तो क्या रेड कलर तो उसे दिखेगा, लेकिन वह डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा कि कौन सा इसमें डार्क रेड है, कौन सा इसमें लाइट रेड है। मतलब वह कलर के शेड को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, उसे कलर दिखेगा लेकिन कलर के शेड को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। उस कंडीशन वाले पेशेंट को क्या कहते हैं, उस चीज को एनामोलस कहते हैं। उस कंडीशन के पेशेंट को क्या कहते हैं, एनामोलस कहते हैं, ठीक है। एनामोलस का मतलब क्या हो गया, वह कलर के शेड को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। देखिए क्या है, एनामोलस कब होता है, नॉट प्रॉपर फंक्शन ऑफ ऑप्सिन, मतलब ऑप्सिन जो है वह प्रॉपरली अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा, अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा। अच्छे से फंक्शन नहीं करने का मतलब क्या हो गया, वह कलर के सेट को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा वह पेशेंट। कौन सा पेशेंट, जिसको एनामोलस है, ठीक है, एनामोलस। अब ये क्या कहता है, एनामोलस के अंदर क्या होता है, नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन कलर सेट, मतलब कलर के सेट को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, कलर तो दिखेगा लेकिन वह डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। अब कैसे क्या है, मैंने बताया था प्रोटो एनोपिया का मतलब क्या हो गया, रेड कलर नहीं दिखेगा, ठीक है। अब क्या है, इसमें रेड कलर दिखे, प्रोटो एनामोलस। देखिए प्रोटो एनोपिया नहीं कहेंगे, प्रोटो एनोपिया कहेंगे तो रेड कलर दिखेगा ही नहीं, यहाँ पे रेड कलर दिख रहा है, मतलब प्रोटो एनोपिया का मतलब, प्रोटो एनामोलस का मतलब क्या हो गया, रेड कलर से दिख रहा है, लेकिन होगा क्या प्रोटो एनामोलस में, बी इन रेड कलर सेट, मतलब रेड कलर के सेट को वह डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, किसके अंदर, प्रोटो एनामोलस के अंदर, ठीक है। आई होप आपको हमारी इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। एनामोलस कब होगा, जब ऑप्शन प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगा, ठीक है। अब प्रॉपर्ली फंक्शन ना करने का मतलब क्या हो गया, यह डिफरेंशिएट नहीं करेगा कलर के सेट को, ठीक है। तो प्रोटो एनामोलस का मतलब हो गया बी इन रेड कलर सेट, मतलब रेड कलर का जो सेट है, मतलब रेड कलर डार्क रेड है कि लाइट रेड है, ठीक है, उस चीज को वह डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, वो बता नहीं पाएगा। रेड तो बता देगा कि हाँ ये रेड कलर का है, लेकिन कौन सा डार्क है कौन सा लाइट है उसे नहीं बता पाएगा, ठीक है। ड्यूट्रो एनामोलस क्या हो गया सॉरी, ड्यूट्रो एनामोलस का मतलब क्या हो गया, बी इन ग्रीन कलर सेट, मतलब ड्यूट्रो एनामोलस के अंदर वह ग्रीन कलर के सेट को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब ट्रीट एनामोलस क्या हो गया, ठीक है, या बी इन ब्लू कलर सेट, ब्लू कलर के सेट को है डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, ब्लू कलर के सेट को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। रेड कलर के अगर मान लीजिए प्रोटो एनामोलस है तो रेड कलर की सेट को डिफरेंशिएट नहीं कर, सपोज जैसे मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको दिखा दिया, ठीक है, ये आपका रेड कलर है, ठीक है, मैं यहाँ पे भी इस चीज को मार्क कर दूं रेड कलर से, ठीक है, उसके बाद बहुत ज्यादा मैं रेड कलर से मार्क कर दूं, ठीक है। अब उसको दिखाया जाए तो बता देगा कि कौन सा कलर, या बता देगा कि हाँ ये रेड कलर का है, ठीक है, रेड कलर ही बता देगा, लेकिन यह बता नहीं पाएगा कि कौन सा डार्क रेड है कौन सा लाइट रेड है, मतलब वो इस चीज को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, ठीक है, मतलब कलर के सेट को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, किसमें, एनामोलस के अंतर्गत, ठीक है, एनामोलस में। आई होप आपको इतनी बातें मेरी समझ में आई होंगी। कलर ब्लाइंडनेस के बारे में मैंने आपको काफी सारी चीजें बता दी, कलर ब्लाइंडनेस बता दी कि किसने देखा था, कौन कौन से कैसे क्या सारी चीजें कलर्स के बारे में है। आई के बारे में भी मैंने बताया कि आई के अंदर रेटिना होती है, रेटिना के बाद रेड रॉड सेल होती हैं, आपका कौन सेल होता है, किन कैसे क्या सारी चीजें हैं, मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। आई होप आपको यह टॉपिक पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा इस टॉपिक से रिलेटिव, या आपके कोई भी कैरीज होंगे, क्वेश्चंस होंगे, तो जितने भी कैरीज आपके हैं, क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चंस का मैं अपने चैनल पे मोस्टली वेलकम करता हूं। और आपको जो भी डाउट्स होंगे वह डाउट्स आप कमेंट करके आप हमसे उसके बारे में पूछ सकते हैं। और जो मैंने बताया कि यक्स लिंक डिसऑर्डर के बारे में मैंने बताया है, वह डिसऑर्डर आपको हीमोफीलिया टॉपिक में आपको मैंने वहां पे डिफाइन किया है। आप सबसे उस चीज को, हीमोफीलिया को देख लें, या तो डिस्क्रिप्शन में हीमोफीलिया का लिंक दिया गया होगा, आप वहां से उस चीज को देख लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।